आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म इसलिए दिया है और सोच समझ कर दिया है कि हम मनुष्य मात्र को यानी इंसान को ही परमात्मा प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के लिए हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य का शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना ही होता है। इस बात को सोच समझकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ ध्यान पूर्वक भक्ति भाव से साधना अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य इंसान का शरीर पाकर भी विषय भोगों में लगा रहता है, इधर उधर ध्यान लगाता है, वह अमृत छोड़कर विष का पान करता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसा भी पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण जाने पे वह पापों से मुक्त हो जाता है। कैसा भी मूर्ख क्यों ना हो, भगवान की शरण जाने से उसका पार घाट लग जाता है। चाहे आपके पास थोड़ा ही समय क्यों ना हो, आज ही आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आप भगवान के शरण में हैं तो आपका उद्धार होना निश्चित है। भगवान ने गीता में कहा है, कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो मुझे अनन्य भाव से भजता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। आप सभी को एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, काल का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं किस क्षण आ जाए, यानी आपकी मृत्यु किस क्षण किस समय हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए जल्द से जल्द तेजी के साथ आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर लें और अपना समय सारणी बना लें। सबसे बढ़कर साधना परमात्मा के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना ही होता है। जिस नाम स्वरूप में आपको रुचि हो, यानी जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो, इष्ट आराध्य को आप मानते हो, उन्हीं की आप ध्यान साधना करें। किसी के बहकावे में आकर आप अपने इष्ट का ध्यान साधना करना ना छोड़ें। आपको जिसमें भी रुचि हो, जिसे भी आप मानते हो, जो भी आपके हृदय में वास करते हो, उन्हीं की आप ध्यान साधना करें। उन्हीं का नाम का जप और ध्यान साधना इत्यादि आपको करना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरे में मन लगा दे, तू मेरा हो जा और मैं तेरा हो जाऊंगा। तेरे सारे दुख दर्द मेरे हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां, सारे अड़चन, सारी दुविधा, सारी पीड़ा सब मैं ले लूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। भगवान की हम लोगों पर बहुत कृपा है, जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। ऐसी कृपा होकर भी हम भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाए तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा मौका पाकर जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका वह मूर्ख निंदा का पात्र है और वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। वो मनुष्य होकर भी जानवर सम, यानी वो जानवर के समान है। जिस काम के लिए हम धरती पे आए हैं उसको पूरा कर लेना ही सबसे बढ़कर असली काम है। हम आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, पहले परमात्मा की प्राप्ति कर लेने में ही आपका लाभ है। दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में एक क्षण भी अगर खाली समय मिलता है तो उसे भगवान का ध्यान में ही लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल अकाल मृत्यु कब किसके साथ हो जाए ये कोई नहीं जानता। कब किसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, कब किसी ने किसी की हत्या कर दी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी के लिए जो भी जिंदगी शेष बची है उसे आप यूं ही बेफजूल में खर्च ना करें, क्योंकि मनुष्य का जीवन भले ही लंबी लगती है लेकिन लंबी होती नहीं है। भगवान से मिलने के लिए रुपयों की जरूरत नहीं पड़ती है, बल की जरूरत नहीं पड़ती है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके पास जो है बिन छिपाए सब के सब भगवान को अर्पण अगर आप कर देते हैं तो भगवान आपको तुरंत ही मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। भगवान को किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान के भंडारे हमेशा भरे होते हैं और भक्तों के लिए हमेशा भरे होते हैं। इसी के लिए भगवान को आप ना ही रुपयों से, ना ही बल से, ना ही बुद्धि से नहीं जीत सकते हैं। भगवान को पाने के लिए केवल आपका प्रेम, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही काफ़ी होती है। नहीं तो जो लोग ये सोचते हैं कि रुपयों में भगवान बिकते हैं, बल और बुद्धि से भगवान को जीता जा सकता है, तो आप मूर्ख हैं, आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, वो है प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास और निष्काम भाव की भक्ति। जो करता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। आप लाख काम करें, साथ साथ भगवान की स्मृति यानी भगवान का ख्याल अपने दिमाग में अवश्य ही रखें तो आपका कल्याण अवश्य ही होगा।
भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना कारण भक्तों से प्रेम करते हैं। वो बहुत दयालु होते हैं। अपने भक्त की रक्षा वो हर पल करते हैं और अपने भक्त को जल्दी दुखी देखना नहीं चाहते हैं। वो हर पल आपके साथ रहते हैं। समय बहुत भयंकर आ रहा है, इसी के लिए खूब भजन ध्यान साधना करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हे माता रानी, मेरे प्राण आपके भजन ध्यान करते हुए ही जाएं। ऐसी आपके मन से, आपके अंतरात्मा से ऐसे ही पुकार होनी चाहिए, क्योंकि कब यमराज के दर्शन हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते या नित्य निरंतर सांस या बोलते समय भी भगवान के नाम का जप करते हुए मन में हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि अंत समय आने पर भी भगवान का ध्यान आपको रहे और आपकी मुक्ति हो सके और आप अपने इष्ट के परम धाम को जा सकें और आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।